अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। चाहे वर्किंग वुमेन हों, फुल टाइम हाउस वाइफ हों या छोटे बच्चों की मदर्स हों, हम सबके घरों के काम भी एक जैसे होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक जैसी होती हैं। बीइंग अ फुल टाइम वर्किंग वुमेन, मैं अपने घर के कामों को, अपनी फैमिली को पूरी तवज्जो देने के साथ साथ अपने वक्त और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एफिशिएंटली किस तरह से मैनेज करती हूँ, आज के व्लॉग में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं अपने मोस्ट ऑफ व्लॉग्स में हमेशा आप लोगों से ये बात करती हूँ कि आपको अगर सुबह थोड़ा सा भी देर से जागने की आदत है तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह थोड़ा जल्दी जाग जाया करें। चाहे वीकेंड हो या वीकडेज हो, आप हमेशा कोशिश किया करें कि अपनी फैमिली से 1 आवर पहले जाग जाया करें। अगर आप एकदम से 1 आवर अर्ली नहीं जाग सकती हैं तो आप 30 मिनट अर्ली जागने की आदत डालिए। स्टार्ट डेज में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन जब आपकी आदत आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होने लगेगी तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। इसलिए हमेशा सुबह के वक्त जल्दी जागा करें ताकि आपके काम जल्दी कंप्लीट हो सकें। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगी मल्टीटास्किंग की। जब हम किचन में सुबह के वक्त काम स्टार्ट करती हैं या दिन को कोई काम स्टार्ट करती हैं तो कोशिश किया करें कि आप मल्टीटास्किंग करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुकिंग कर रही हैं, कुकिंग करते हुए जो आपके बर्तन यूज़ हो रहे हैं उनको हाथ के हाथ क्लीन करती चलिए। अगर आप कोई ऐसा खाना बना रही हैं जिसमें बार बार चम्मच नहीं चलानी पड़ती, बस एक साइड पर वो बन रहा है, तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। आप घर में नज़र दोहराइए कि कोई लॉन्ड्री तो नहीं है, और अगर वॉशिंग मशीन किचन के पास है या किचन में है तो आप वो लॉन्ड्री ऑन कर लीजिए। जितनी देर में आपका खाना बनता आपकी वॉशिंग भी डन हो जाएगी। मल्टीटास्किंग से एक तो आपका वक्त बचेगा और आपके बहुत सारे काम भी एक ही वक्त में हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान जरूर रखिएगा कि इसमें छोटी छोटी ब्रेक्स जरूर ले लिया करें। 5-10 मिनट के काम के बाद पानी पी लिया करें, ड्रिंक ले लिया करें या आप चाय का कप बना लिया करें ताकि आप अपने आप को भी फ्रेश रख सकें। थर्ड नंबर पर अपने हाउस होल्ड चोर्स को स्प्लिट करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपके बच्चे छोटे भी हैं ना, तो भी उन्हें घर के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व ज़रूर कीजिए, उससे वो सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने पानी पिया है तो उनका ग्लास सिंक तक जाना चाहिए। उन्होंने खाना खाया है तो उनकी प्लेट सिंक तक जानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे खुद से वॉश नहीं कर सकते, लेकिन वो छोटे छोटे कामों में आपको हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। उन्हें घर के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व ज़रूर किया करें और जब वो काम कर लें तो उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। इससे उनकी एक तो हौसला अफजाई होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और घर के काम सीखने के साथ साथ वो आपको भी हेल्प करने लगेंगे। अगर हम अपने घर के सारे काम एक दूसरे के साथ शेयर करके चलें तो हम अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। ना किसी एक इंसान पर काम की स्ट्रेस होगी और ना ही किसी एक इंसान को सारे काम थमा दिए जाएंगे। जब सब मिलकर करेंगे तो सबको मालूम होगा कि यहाँ पर अगर कुछ बिखरा है तो उसे उठाना भी हमने है। इसलिए फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। फोर्थ नंबर पर आप सभी बहनों को मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप लोग वीकली मील प्रेप ज़रूर करके रखा करें। इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब हम वीकली मील प्रेप करके रखते हैं ना तो उससे सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक साथ जब आप वीकेंड पर या वीक के एक दिन में वेजिटेबल्स या जो कुछ आपने अपने मील में वीकली बनाना है वो सब प्रेप करके रखेंगे तो आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वेजिटेबल्स छोटे बैचेस में लेकर आने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने सब कुछ प्रेप करके रखा होगा। तो उससे आसानी आपके लिए ही रहेगी, आपको रोज़ रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा और इससे आपकी एफर्ट और वक्त दोनों ही बचेंगे। फिफ्थ नंबर पर आप अपने घर में मौजूद अप्लाइंसेस एंड गैजेट्स का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर आपने अपने घर में एक फूड प्रोसेसर बाय करके अपनी अलमारी में सजा कर रखा है तो उसका क्या फ़ायदा? आपने तो उसे इस्तेमाल के लिए लिया था ना, तो उसे निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके घर में एक जूसर है, आप फिर भी लस्सी को हैंड बीटर से बना रही हैं, या आपने बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाना है तो आपको बनाने में दिक्कत हो रही है सिर्फ ये सोचकर कि अभी कौन वहाँ से निकाले, कौन उसे इस्तेमाल के बाद धो के वहाँ पर रखेगा, तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आपके जितने भी अप्लाइंसेस हैं उन्हें हैंडी रखिए। अपने किचन में एक जगह बनाइए, अगर किचन में नहीं तो अपने घर में ही किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप फ़ौरन से उन्हें इस्तेमाल किया करें। देखिए, अगर आप अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करेंगी ना तो आप अपना बहुत सारा वक्त बचा सकेंगी। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में इस बात को बहुत बार मेंशन किया है कि जब हमारी शादी होती है तो शादी के वक्त हमारे इस्तेमाल के लिए और हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों के साथ साथ अप्लाइंसेस एंड गैजेट्स भी होते हैं। लेकिन बहुत सारी खवातीन अपने अप्लाइंसेस, अपने गैजेट्स अपनी अलमारियों में संभाल कर रख देती हैं, या पाकिस्तान वो ट्रंक होते हैं, बड़े बड़े ट्रंक्स,
उनमें रखकर साइड पे कर देती हैं कि चलो बाद में देखेंगे, जब ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। देखिए, यही परफेक्ट टाइम है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का। जब नई शादी होती है तो हमें घरदारी संभालने का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि क्या काम कब और किस वक्त करना है। तो इसलिए इस सिचुएशन में आपके अप्लायंसेस एंड गैजेट्स ही आपको हेल्प करेंगे आपकी एफर्ट एंड वक्त बचाने के लिए। तो आप अपने घर में मौजूद चीज़ों को अलमारियों में सजा के रखने के बजाय कोशिश कीजिए कि उन्हें इस्तेमाल में लेकर आइए। बस अपने जहन में ये बात ज़रूर रखिए कि शादी के 12-15 साल के बाद तो वैसे ही एक औरत को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है अपने घरदारी को संभालने का कि उसे अप्लायंसेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। वो बिना अप्लायंसेस के भी अपने घर को मैनेज कर सकती है। ये वक्त है जब बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, या आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आप जॉब करती हैं, तो इस वक्त आपको अप्लायंसेस एंड गैजेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 6 नंबर पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड अपने बच्चों को बेसिक कुकिंग ज़रूर सिखाइए, क्योंकि कई बार अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप जॉब से लेट आती हैं, या आपके किसी एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आपको उसे लेकर हॉस्पिटल जाना है, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, या किसी भी इमरजेंसी में आपको घर से बाहर निकलना है, तो जो घर पर मौजूद हैं उन्हें इतनी कुकिंग आनी चाहिए कि वो अपना पेट भर सकें। थोड़ी सी ही सही, लेकिन बेसिक कुकिंग अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर सिखाइए। 7 नंबर पर घर के काम करते वक्त इतना ओवरबोर्ड मत हो कि आप थक जाएं। जब आप अपने सभी कामों की एक रूटीन सेट करेंगी तो वो डिसिप्लिन में बदल जाएगी। जब आपके घर का डिसिप्लिन सेट होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ेगा। और यहाँ फिर से एक बार यही कहना चाहूँगी कि अपने घर को डिक्लटर करती रहा करें, ताकि बहुत ज़्यादा सामान घर पर मौजूद ना हो। जितना ज़्यादा सामान होगा, डेकोरेशन पीसेस, किचन का सामान, आपकी अलमारियाँ अगर भरी हुई हैं, जितना सामान होगा आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा उसे मैनेज करने के लिए। जितना कम सामान होगा उतना ही आप आसानी से अपने घर को मैनेज कर सकेंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि ओवरबोर्ड मत जाइए हाउस होल्ड चोर्स के साथ। हर चीज़ को जब मैनेज करके चलेंगी तो आपको थकावट भी कम होगी और घर के कामों को भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकेंगी। नंबर 8, अपना टीवी टाइम एंड स्क्रीन टाइम जितना हो सके उसे रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। जितना कम आप टीवी देखेंगी और अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने में कम वक्त स्पेंड करेंगी, उतना ही ज़्यादा आप अपने घर को और अपने आप को तवज्जो दे सकेंगी। मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है कि किचन में काम करते हुए एक हाथ से चम्मच चला रही हैं और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा है। जब कहीं किसी गैदरिंग पर जाएं तब भी खवातीन सेल्फियां बना रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, मोबाइल्स हाथ में पकड़े हैं। सामने वाला क्या बात कर रहा है, कुछ होश कुछ समझ नहीं, बस अपनी सेल्फी में मगन है। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करती चलूँ कि ये सभी खवातीन के लिए नहीं है। कुछ खवातीन हैं जो ये सब कुछ कर रही हैं। और टीवी की बात की जाए तो कुछ खवातीन को इतनी ज़्यादा टीवी एडिक्शन होती है कि उन्होंने टीवी पर आने वाले सभी प्रोग्राम्स को दिन में देखना है। आप जितना टाइम टीवी पर स्पेंड कर रही हैं ना, उतना टाइम अगर आप घर के कामों में स्पेंड करेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप स्लाइटली अपनी हैबिट्स को चेंज करके अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकती हैं। आप टीवी देखते हुए ही अपने घर के कामों को भी कंप्लीट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लॉन्ड्री है जिसे आपने फोल्ड करना है, आप बास्केट वहीं पर ले आइए, अपना फेवरेट टीवी सीरियल ऑन कीजिए और साथ आप अपनी जितनी भी लॉन्ड्री है उसे फोल्ड करके रख लीजिए। अगर कुछ प्रेस करना है तो आप प्रेस कर लीजिए। अगर डस्टिंग करनी है तो आप उस रूम में उस वक्त डस्टिंग भी कर सकती हैं। आप अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करके अपने घर एंड अपने वर्क को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती हैं और अपने लाइफस्टाइल को भी खूबसूरत बना सकती हैं। व्लॉग एंड करने से पहले उन सभी सिस्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है जो चाहती हैं कि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियोस में लूं, आप अपने कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी चैनल्स को शाउट आउट नहीं करती हूं और आपके अकाउंट्स के नाम पर मैं आपका नाम नहीं जान सकती हूं, क्योंकि कितनी सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड या अपने भाई के नाम पर अकाउंट्स बना रखे हैं, फिर उनके नामों का मुझे पता नहीं होता। जो भी आपने नाम मेंशन करना है, अपने बच्चों का या अपना नाम, तो आप कमेंट्स में लिख कर सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोगों के नाम आप लोगों के कमेंट्स के साथ यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।